हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और आपके 10 क्वेश्चनों में से करंट अफेयर से क्वेश्चन भी होते हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। जो हमारे चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी की परेड पे, वो कौन थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटिनो कोस्टा, ये दो व्यक्ति आए थे। हम हर साल 26 जनवरी को किसी न किसी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करते थे। इस साल ये आए थे, तो इनका नाम जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको, अगस्त 2025 में किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। ये व्यक्ति हसीना को, मतलब ये शेख हसीना कौन थी। तो देश का नाम पूछा, तो इस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रदर्शन हो गया था, विद्रोह हो गया था, तो इसमें शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़ के चली गई। ठीक है बच्चों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है भारतीय सेना का नया साइबर सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र। ध्यान रखना बच्चों, उसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये कहाँ स्थापित किया गया। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इसरो ने अपने गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण कब सफलतापूर्वक पूरा किया। तो बच्चा, इसको सही आंसर हो जाएगा, ये पूरा किया था दिसंबर 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसमें क्या था कि मानव रहित एक परीक्षण किया गया था, उस एक सैटेलाइट छोड़ा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको, वर्तमान में भारतीय थल सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है। तो इंडियन आर्मी के जो प्रमुख होते हैं उनको, उनकी रैंक होती है जनरल की। तो जनरल कौन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये इंडियन आर्मी के सबसे बड़ी रैंक है, जनरल उस पर है। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले मनोज पांडे थे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025। ठीक है, ये खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया में। ये किसको दिया गया है, शूटिंग के लिए। ठीक है, तो बच्चों शूटिंग इसमें सभी करते हैं, तो ये मिला है इस बार मन्नू भाकर को। ठीक है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो मेडल जीते थे, तो उनके लिए इनको ये दिया गया है। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपको, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो ये है राजीव कुमार। ठीक है बच्चों, जो इलेक्शन हमारे करवाते हैं उसमें 3 कमिश्नर होते हैं। ठीक है, उसमें एक चीफ होता है और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। इनका नाम याद रखना। इनका जो काम होता है देश में इलेक्शन कराना, फेयर इलेक्शन कराना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाव ब्रिज हाल ही में पूरा हुआ है, ये कहाँ है। ठीक है बच्चों, ये ब्रिज कहाँ है आपसे ये पूछा गया है। तो ये चिनाव नदी पे बना हुआ है और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। अब जैसे आर्मी का प्रमुख पूछ लिया आपसे, अब आपसे पूछ रखा है भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। ठीक है, जैसे आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है उसको जनरल बोलते हैं, ऐसे नेवी में सबसे बड़ी रैंक होती है उसको बोलते हैं एडमिरल। देखो सब में एडमिरल लगा हुआ है, एडमिरल एडमिरल एडमिरल। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो नौसेना में है उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ क्या होता है, एडमिरल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से कब मंजूरी दी। ठीक है, अब देश में एक राष्ट्र है एक चुनाव होना चाहिए, ये रिपोर्ट कब भारत ने दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सितंबर में दी, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 10 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, इनका नाम सुना होगा आपने। सुनीता विलियम अंतरिक्ष करियर से अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मैं स्पेस से रिटायरमेंट लेती हूँ, अब मैं स्पेस में नहीं जाऊँगी।
है ना। तो इन्होंने घोषणा कब की, आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है दिसंबर 2025 को इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, इसको शॉर्ट में है COP30 का आयोजन 2025 के अंत में किस देश में किया गया था। ये सम्मेलन हुआ था, ये समिट हुई थी, ये किस देश में हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ब्राज़ील। ये ब्राज़ील में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो आर्मी होता है, आर्मी का चीफ होता है जनरल, जो हमारा नेवी होता है, नेवी का चीफ होता है एडमिरल। ऐसे ही हमारा एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स का जो चीफ होता है उसके सबके नाम क्या क्या देखो आपको मिलेगा, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल और एयर चीफ मार्शल। सबसे बड़ी रैंक होती है ये एयरफोर्स की। तो अभी हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है, AP सिंह, ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, आप ये याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है आपको भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एविएशन हब यानी रक्षा विमानन केंद्र कहाँ बनाया गया, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया बच्चों नोएडा के जेवर में। जेवर एक जगह है, कहाँ है, नोएडा में, यहाँ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनघड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपको भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा का सफल परीक्षण किया गया, यानी वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली एक बस चलाई गई जिससे पोल्यूशन कम हो। तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, यानी यूटी में किया गया है, यूनियन टेरिटरी। तो किया गया है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लद्दाख के लेह में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, यानी इसको होस्ट कौन सा देश करेगा, ये किस देश में होगा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026। तो बच्चों इसकी मेज़बानी करेगा भारत, ये शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया में होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो भारतीय मूल के हैं वो कौन है, ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं वो कौन है, वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं तो उनका नाम है अजय बांगा, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो इस अभियान का नाम पूछा आपसे, तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन कवच, ठीक है। जैसे कई लोग यूट्यूब वगैरह पे ऐसे कुछ हथियार वगैरह दिखाते हैं, स्टंट दिखाते हैं, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कवच उसका नाम है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है जनवरी 2026 में उड़ीसा के किस शहर में ब्लैक स्वान समिट का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। और उड़ीसा की राजधानी क्या है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह आपका आज का होमवर्क है कि आपको बताना है उड़ीसा की कैपिटल क्या है, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ठीक है बच्चों। तो एक करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हैं तो इनको जरूर पढ़ना, एग्जाम में इनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।